जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मैं गया था, तो वहाँ से कुछ फ़ोटोग्राफ रेफरेंसेस लेके आया। उन्हीं में से एक है, ये कोसी रिवर है, रामनगर के पास ये बेस्ड है। मुझे इसमें कुछ जो एलिमेंट्स पसंद आए, जैसे रॉक है, थोड़ा सा रिवर का जो पानी है कोबाल्ट ब्लू है और लाइट ग्रीन है, इस तरह के कलर्स के साथ में मुझे जो ओवरऑल जो फील था कॉम्पोजिशन का रिवर के साथ में, वो अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फोटोग्राफ को, रेफरेंस को किस तरह से। देखिए, मैंने प्रोपोर्शनेटली यूज़ किया है। इसमें एक छोटा सा ब्रिज है जो मैंने अवॉइड कर दिया है, जस्ट टू कीप इट मोर नेचुरल, कोई मैन मेड एलिमेंट ना हो उसको ध्यान में रख करके। और जिस तरह से फोटोग्राफ फ्रेम किया है मैंने, आई को डिराइव करने के लिए ये लीडिंग लाइंस हैं, जैसे फोटोग्राफी में बोल देते हैं उसको, लीडिंग लाइंस हैं। और कॉम्पोजिशंस में ये व्यूवर्स की आईज जो है वो ड्राइव करती हैं किसी एक पॉइंट की तरफ। देखिए, ये जो रॉक है ये ऑलमोस्ट रेफरेंस इमेज में भी देखेंगे तो सेंटर के ऑलमोस्ट पास है, सेंटर से थोड़ा सा आगे ही है, और फिर उसके अकॉर्डिंग बाकी एरिया जो है वो डिवाइड हो रहा है। ये कॉम्पोजिशन जो है वो बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि कॉम्पोजिशन मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स को कंपोज करना एक साथ में। इस केस में ये फॉलिएज है, स्काई है, रिवर है, पानी है, पत्थर है, पेड़ पौधे भी हैं, थोड़े बहुत बुशेस हैं यहाँ पर। तो ये पत्थर एलिमेंट है, किस तरह से बड़ा पत्थर फोरग्राउंड में है और फिर छोटे छोटे पत्थर दूर होते हैं, ये डिस्टेंस के फीलिंग दे रहे हैं। तो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये मिला करके कॉम्पोजिशन को इंटरेस्टिंग करते हैं। मैं जो एलिमेंट्स को डिवाइड करते हुए ये जो ध्यान रखने वाली बात है कि किस तरीके से डेप्थ का जो फीलिंग है वो आए, एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशंस कितने बड़े या छोटा है उसको ध्यान में रखना है। ये सब प्रोपोर्शन को स्टडी करने से आएगा, एकदम से नहीं आएगा। तो इसलिए जो भी पेंटिंग सीखना चाह रहे हैं वो ड्राइंग के ऊपर एम्फेसाइज करें। अब ज़रूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर है लेकिन ये थोड़ा बड़ा है पास वाले पत्थर से, तो यहाँ पर क्योंकि ये पत्थर ही छोटा है तो इसको छोटा बनाना पड़ेगा। लेकिन ये पत्थर दूर है लेकिन ये पत्थर थोड़ा बड़ा है, लेकिन हम उसको इस पत्थर के प्रोपोर्शनेटली उसको छोटा ड्रॉ करेंगे। और दोनों में डिफरेंस कैसे आएगा कि जब हम इस पत्थर को कलर करेंगे कि नेचुरली ये फोरग्राउंड में है तो उसकी जो कॉन्टूर है, उसकी जो शेप है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देगी कलर में, और जबकि ये दूर का जो ऑब्जेक्ट है ये हमें थोड़ा सा छोटा होने की वजह से उसकी डिटेलिंग भी कम दिखाई देगी। चलिए अब शुरू करेंगे। अगर आपको लगता है कि कॉम्पोजिशन के बारे में और बात होनी चाहिए तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट।